बेटी, तुम ठीक तो हो ना? जी अम्मी, मैं ठीक हूँ। अगर तुम चाहो तो जाके थोड़ा सो जाओ। कल भी सारे काम तुम्हें ही करने पड़े थे। जाओ, मैं संभाल लूंगी यहाँ। नहीं अम्मी, मुझे आराम की जरूरत नहीं बल्कि आपको है। वैसे भी मैं यहाँ के काम करती हूँ ना तो मेरा जहन बढ़ जाता है। दारिया मैडम ही होंगी, मैं देखती हूँ। नहीं नहीं, मैं जाकर देखती हूँ। ऐसा करें, आप चाय रख दें। ठीक है। इस घर की मालकिन बनने वाली हूँ तब भी इतना वेट करवाते हैं, बेगैरत। हाँ, बिलाखिर। कल रात जो तुमने फरहाद से कहा है वो मैंने सुन लिया। तुम क्या कह रही हो? हाँ, ऐसा क्या कह दिया मैंने? और तुम क्या छुपकर हमारी बातें सुनती हो? तुम गलत समझ रही हो। इत्तफाकन मैंने सुन लिया। और ऐसा क्या सुन लिया तुमने? तुम फरहाद से कह रही थी कि मैंने उसे धोखा दिया है। मैंने कब धोखा दिया है, जरा बताओगी? क्या मतलब है? जवाब दोगे इसका? जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ मैं। जाओ जाके अपना काम करो। और हाँ, एक कॉफी लेकर आना, शक्कर कम हो उसमें। क्या हुआ जयदत्त? क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? खैर तो है ना बेटा, क्या हो गया अचानक? क्या हुआ? मालूम नहीं बाबा, लगता है पेट में किसी ने चाकू घोंप या दिया। अल्लाह। बेटा बेटा बताओ मुझे, कहाँ दर्द हो रहा है तुम्हें? समझ नहीं आ रहा बाबा, गुर्दे का है या अपेंडिक्स का दर्द है। बाबा ऐसा करें, आप टैक्सी बुलाए, हम इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। टैक्सी बुलाओ फौरन। मेरी जान। हेलो, एक इमरजेंसी हो गई है। मेरे बेटे को बहुत तकलीफ हो रही है, आप फौरन से टैक्सी भिजवा दीजिए। जी मैं लोकेशन भिजवाता हूँ आपको। उठो, हम यहाँ बैठकर टैक्सी का वेट नहीं कर सकते। हम बाहर से ही कोई टैक्सी पकड़ते हैं और उसको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। जल्दी चलो बेटा, जल्दी चलो। अरे तुम रुको रुको, इन दोनों को जाने दो। तुम रोक क्यों रही हो मुझे जाने से? बस जरा सब्र करो, बाद में बताऊंगी। शुक्रिया तुम्हारा। खुश आमदीद। कोई आया गया तो नहीं गुल? करीम साहब कुछ देर पहले आए हैं, स्टडी रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, गाड़ी के पिछले हिस्से में कुछ सामान है, किसी से कह के उतरवा दो। ठीक है बारान साहब, आप फिक्र ना करें। भाभी, चेहरा रोशन है आपका। शाम बहुत खूबसूरत गुजरी होगी ना? बहुत, बल्कि बहुत ज्यादा खूबसूरत। मेरी दुआएं कबूल हो गई गुल। मुझे लगता है बारान की नफरत खत्म हो गई है। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? बारान साहब ने तो कभी आपसे नफरत नहीं की है, हमेशा मोहब्बत ही की है। लेकिन मैंने उसे बहुत तकलीफ दी है। देखिए भाभी, अगर कोई इंसान किसी से मोहब्बत करता हो, क्या तकलीफ मिलने पे उसे छोड़ देता है? ठीक कहा। मेरा दिल चाहे टुकड़े टुकड़े हो जाए, मैं उसे चाहना कभी नहीं छोड़ूंगी। हमेशा उससे मोहब्बत करूंगी। कहाँ गायब थे तुम यार? खूबसूरत लग रहा है ना?
लगता है तुम दोनों के बीच पहले से सब बहुत बेहतर हो गया। अब एतमाद करने लगी है। सबिया के बारे में भी उसकी राय बदल रही है कि वो अच्छी इंसान नहीं है। जल्दी वो सब कुछ बता देगी कि आखिर मुझसे दूर क्यों गई, सब कुछ। तुम दोनों को ऐसे देखकर मैं बहुत खुश हूं बारान। शुक्रिया। तुम्हें तो सीधा कंपनी जाना था ना, यहां क्यों आ गए? एक नई डेवलपमेंट हुई है, इसलिए पहले यहां पर आ गया। किस बारे में? सबिया खातून की बेटी गुलशा के बारे में। गुलशा को किसी से मोहब्बत थी, इश्क हो गया था उसे, लेकिन किसी को नहीं बताया, किसी से तारुफ भी नहीं करवाया। वो बारान नहीं है गुल, उसने कहा वो उसे नहीं जानता। मैं उस पर यकीन करती हूँ, वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। मैं ऊपर जा रही हूँ, शॉवर ले लूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, बाद में मिलते हैं। ठीक है। सबिया साहिबा, आप नीचे नाश्ते के लिए भी नहीं आई? कम से कम हल्का फुल्का ही खा ले। नहीं खाना मुझे। लेकिन आज अस्पताल में आपकी बहुत अहम मीटिंग है, आपको खुद को संभालना होगा। मुझे बहुत पछतावा होता है। के वक्त पर गुलशा को समझ ना सकी मैं, उसके साथ दिल की बात ना कर सकी मैं। अगर मैं उसे समझ लेती कि वो बारान का राबे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी है, तो मैं उसे उस अंधेरे से निकालने का कोई रास्ता ढूंढ लेती। आपका कोई कसूर नहीं। गुलशा ने खुद बारान के बारे में आपसे कुछ नहीं कहा, किसी से कुछ नहीं कहा, हमेशा सब छुपा कर रखा। अब खुद को इल्जाम देना बंद करें। कैसे न दूं खुद को इल्जाम रिवा, और तुम खुद को तकलीफ मत दो। क्या कोई लफ्ज, कोई तसल्ली एक माँ के दिल का दुख कम कर सकती है जो अपनी औलाद को खो चुकी हो? मैं अपनी दोनों बेटियों को खो चुकी हूँ, किसी एक को भी ना बचा सकी मैं। रुको रुको, आराम से, आहिस्ता आहिस्ता। चलो आओ, आ जाओ। बस एक इंजेक्शन लगाएंगे, उसके बाद सारा दर्द चला जाएगा, बेफिक्र रहो। कोई है, मदद करे प्लीज। क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है। अरे जवेरिया, इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। क्या मतलब है कि ठीक हो? अभी तो दर्द से कर्रा रहे थे तुम। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, लेकिन नाराज मत होना। क्या बात है, बताओ। मैंने तुम्हारे साथ ड्रामा किया, मैं ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है। क्या मतलब है ड्रामा किया है? क्या तुम छोटे बच्चे हो जैवदत्त? मुझे डरा कर रख दिया था तुमने। तो और मैं क्या करता, तुमने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। क्या बताऊं तुम्हें, कितनी जिद्दी हो तुम जवेरिया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था तुम्हें यहाँ लाने के लिए।
बहुत अच्छा किया तुमने। क्या बात है तुम्हारी? इसी वक्त मुझे घर जाना है, फौरन चलो यहाँ से। जवेरिया सुनो, ऐसा ना करो। अब आ गए हैं ना, तो एक काम करते हैं, तुम्हारा चेकअप करवा लेते हैं। इतने दिनों से तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, मतली हो रही है, वो भी पूछ लेंगे। हाँ उफ जयवदत्त, तुम भी हर बात को लेकर बैठ जाते हो। एक तरफ तुम हो तो एक तरफ अम्मी है। जयवदत्त, तुम भी बिल्कुल अपनी माँ पर चले गए हो यार। वैसे भी जब वो हमारे साथ नहीं आई तो कुछ शक मुझे भी हो गया था कि कुछ न कुछ चल रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, तो फिर चलें डॉक्टर के पास। चलो ना, मेरे लिए। अच्छा ठीक है, मेरी जान जवेरिया, मेरी प्यारी बीवी, चलो आ जाओ। मैं कर देता हूं। पहली बार किसी औरत के बाल संवार रहा हूं। जो ना करने की कसम खाई वो तुम्हारे लिए किया। मेरा दिल पहली बार तुम्हारे लिए ही धड़का। मेरी जिंदगी का हर पल तुमसे हसीन हुआ। तुम इब्तिदा हो मेरी। लेकिन मैंने तुम्हें दुख दिए। तुमसे मिलने वाला दुख भी मेरे लिए इनाम है। जो लम्हे हमने साथ गुजारे उनके लिए शुक्रिया। ऐसी जिंदगी अगर बार बार मिले तो भी कोई पछतावा ना होगा।
बाबा ने तुम्हें ये दुपट्टा देकर बिल्कुल ठीक किया। मैंने तुम्हें अपनी बातों से बहुत दुख दिए। उस दिन जो कहा था उसके लिए भी सॉरी। हम माजी की कोई बात नहीं करेंगे, बिल्कुल याद नहीं करेंगे हम माजी को। वो सब खत्म हो गया, माजी बन चुका है। तो उस नौकरानी से तुमने हिसाब मांगा है ना? और कैसे वो लड़की आंखें फाड़ फाड़ कर बात कर रही थी मुझसे। हद ही हो गई। कोई बात नहीं, उसे कुछ मालूम नहीं। असल बात नहीं सुनी उसने। हाँ ये तो है, लेकिन एक बार तो उसे शक हो गया है। मैं गुल को जानती हूँ, वो इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये हकीकत जल्द सामने आ जाएगी कि हमने उसका इस्तेमाल किया। हमारा सारा खेल बिगड़ जाएगा हसन बाबा। तुम ठीक कहती हो, वो बहुत जिद्दी लड़की है। फिर तो एक ही रास्ता बचता है दारिया, उसे यहाँ से जल्द अज जल्द रुखसत करना होगा। लेकिन ये आखिर होगा कैसे? इस सेंचुरी का कपल बारान और दिलान दोनों उसकी हिफाजत करते हैं, वो कहीं नहीं जाने देंगे उसे। खामखा खुद को बाइख्तियार समझ बैठे हैं। उनकी सारी ताकत तो अम्मा जान की छड़ी जमीन पर मारने तक है। अगर वो ना भेजे तो मेरी अम्मा जान भेज देंगी। अब मेरी बात गौर से सुनो। आप चेंज कर सकती हैं। कैसी तबीयत है डॉक्टर? यानी मेरी जवेरिया ठीक तो है ना? चेकअप के मुताबिक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन इनकी शिकायत भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती। इसलिए मैं एक ब्लड टेस्ट लिख देती हूँ, उसके बाद ही कुछ वाज़ेह हो सकेगा। ठीक है, हम अभी करवा लेते हैं। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह शिफा दे। चलो आओ जवेरिया। बहुत शुक्रिया खुदा डॉक्टर। हाफिज। हेलो बाबा जान। बेटी कैसी हो? ठीक हूँ बाबा, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ मेरी बेटी, अल्लाह का शुक्र है। वो उस औरत के बारे में खबर मिली, इसलिए मैंने तुम्हें
मैंने फोन किया। अच्छा, वाकई क्या खबर है? ना कोई शनाख्ती रिकॉर्ड और ना ही किसी अस्पताल का इंदराज। बेटी एक बात और बताऊं, शादी इससे पहले का सारा माजी एक मौमा है उसका। उस रात तुम्हारे पीछे मेरा एक आदमी था, हिफाजत के लिए। उसने कुछ तस्वीरें भी ली हैं। ये तो सबिया है। हाँ, ये उस झील तक पहुंच गए जहां मैं दिलान के साथ गया था। हाँ बिल्कुल। वो औरत मुसलसल तुम्हारा पीछा कर रही है। अब हम यकीन से कह सकते हैं ये औरत खतरनाक दुश्मन है। अब ठीक कह रहे हैं बाबा, लेकिन अभी हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं। ये तस्वीर ना काफी है। काफी नहीं है बाबा, हमें और भी ठोस सबूत चाहिए। करीम, सबिया के बारे में कुछ पता चला है क्या? कुछ जगहों से जवाब आना बाकी है। मैं तुम्हें जल्द ही खबर देता हूँ, तुम फिक्र मत करो। जल्दी करो करीम, जल्दी। अच्छा ठीक है।